कार्बन इंडेक्स कंपाउंड का आज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की एक स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल वर्सेटिलिटी क्या है ये कार्बन, ये अलग क्यों 118 में से हम लोग सिर्फ कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं। तो यही कैरेक्टर्स हम लोग देखने वाले हैं और उनमें सबसे पहला 2 कैरेक्टर्स हम लोग देखेंगे आज। सबसे पहला है टेट्रावैलेंट, है ना, सबसे पहला टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट कार्बन अपने साथ टेट्रावैलेंसी को दिखलाता है। टेट्रावैलेंसी मीन्स टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, है ना। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। तो 4 वैलेंसी वाले एटम्स को हम लोग टेट्रावैलेंट बोलते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करा जाए तो 2 और 4। इस कार्बन के लास्ट सेल में देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही 4 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहलाता है। और ये टेट्रावैलेंट होने का मतलब ये हो गया कि कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 4 अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, अलग अलग एटम्स के साथ कंबाइंड होकर एक नया कंपाउंड बना सकता है। और इनमें सबसे पहला जो एटम्स होते हैं वो है हाइड्रोजन। कार्बन जल्द से जल्द हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करता है और हाइड्रोजन भी कुछ इसी तरीके की शेयरिंग वाली नेचर्स को दिखलाते हैं। हाइड्रोजन के अलावा और भी एटम्स हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सो ऑन, और भी अदर्स, ऑक्सीजन्स टू, ऑक्सीजन भी है। ये अलग अलग ऐसे एटम्स हैं जो कार्बन के साथ कंबाइंड हो सकते हैं और कार्बन के साथ कंबाइंड होकर नया कंपाउंड बनाते हैं। और इसीलिए हम लोग आगे जब भी ये कंबाइंड होता है ना तो एक फंक्शनल ग्रुप तैयार होती है और इसी में हम लोग पढ़ने वाले होते हैं क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, इस तरीके की हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे जो कि आगे रहेगा। तो सबसे पहला जो हमने देखा टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंट एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसा वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का जो कि कार्बन के एटम्स दूसरे किसी अदर एटम्स के साथ कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं, उसको टेट्रावैलेंट बोली जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड वर्सेटिलिटी नेचर है कार्बन का कैटिनेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। अब कैटिनेशंस का क्या बिहेवियर है, कैटिनेशंस है क्या? तो कैटिनेशंस मीन्स होते हैं सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग मीन्स कार्बन अपने कार्बन एटम्स के साथ ही एक स्ट्रेट लंबा चेन बना सकता है, इनफाइनाइट तक बहुत बड़े बड़े चेन बनाते हैं कार्बन। और यही जो प्रॉपर्टी है कार्बन अपने ही कार्बन एटम्स के साथ कंबाइंड होकर लंबे लंबे चेन बनाने का प्रॉपर्टी को ही कैटिनेशन बोली जाती है, सेल्फ लिंकिंग बोली जाती है। कार्बन अपने कार्बन एटम्स के साथ स्ट्रेट चेन भी बनाता है, जो कि ये दिख रहा है आपको स्ट्रेट चेन। आपको ब्रांच चेन भी दिखता है, जैसे कार्बन्स अपने साथ ब्रांच चेन भी बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ से ब्रांच खुला, यहाँ से ऊपर ब्रांच खुला, इस तरीके से ये ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड्स हो गए। कुछ साइक्लिक भी होते हैं, जैसे ये इस तरीके से देखें तो ये साइक्लिक कार्बन्स के कंपाउंड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका साइक्लिक हो गया। कुछ ऐसे भी हैं जो स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक सब में कंबाइंड होते हैं। तो जैसे यहाँ देखेंगे कार्बन 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 और यहाँ से ब्रांच खुला, इस तरीके से ब्रांच खुले और यहाँ से एक साइक्लिक होना चालू होता है इस तरीके का। तो यहाँ देखिए ये एक और ब्रांच खुला, तो एक स्ट्रेट भी दिखा आपको, ब्रांच भी दिखा आपको, है ना, इधर में भी ब्रांच देख लीजिए, और एक आपको साइक्लिक भी दिख रहा होगा, ये आपका साइक्लिक। मीन्स इन तीनों की कॉम्बिनेशन आपको इस कंपाउंड्स में दिख रहे होंगे। तो इस तरीके की वर्सेटिलिटी कार्बन्स दिखलाता है और यही वर्सेटिलिटी होने की वजह से कार्बन एक स्पेशल तरीके की एलिमेंट्स होती है और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।